उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आज़ाद एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल नगीना सीट पर जिस ढंग से उन्होंने अपनी जीत के लिए जी जान मेहनत की है और फिर उसके बाद वहां पर चुनाव होने के बाद जो तमाम बातें उनके द्वारा कही गई, अब इसको लेकर के कई बड़े सवाल, कई बड़े प्रश्न जो है वो शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार जैसे राज्यों में भी चंद्रशेखर आज़ाद अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही है कि मायावती के साथ भी गठजोड़ को लेकर के तमाम मामले बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के सच्चाई कितनी है ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर के सियासी परिस्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इस वक्त जो दलित युवा वर्ग है वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और मायावती के लिए ये चुनौती भी बनती चली जा रही है। एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी तौर पर यह कहा जाने लगा है कि चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक दमखम दिखाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से या फिर बिहार या फिर अन्य देश के राज्यों में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपना एक राजनीतिक दबदबा स्थापित किया है, दरअसल उन तमाम बातों को लेकर के स्थिति जो है वो अब कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ सकती है और दरअसल ये होता नजर आएगा कि अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है। पहले भी ये बात कही जाती रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो मायावती को लेकर के कभी भी तीखी टीका टिप्पणी नहीं करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो उनकी बुआ जी हैं और इस बार के भी चुनाव में यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार गठबंधन की सूरत हाल क्यों बनती हुई नजर नहीं आई और क्या अब वो भी संभव नजर आ रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।